देखो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 का पहला लेसन, गणित का पहला लेसन रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। रियल नंबर में आप पूर्व का कक्षा 9 का आपने अध्ययन किया होगा रियल नंबर के बारे में, लेकिन एक विशेष टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आज मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए पहले आप लोग प्रारंभ में जो प्राइमरी कक्षाओं में भाग की विधि से भाज्य, भाजक, भागफल और शेष के संबंध को पढ़े थे, उसी से संदर्भित यह यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जिसका जैसे सपोज कीजिए आप यहां 17 में आपको 6 का भाग देना है, तो 17 में 6 का भाग देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 6 3 यानी 6 दूनी 12। इसमें से आप हटा दीजिए इसको, तो ये 5 है। तो इसको 7 भागा 6 को आप लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो 17 है उसको हम भाज्य बोलेंगे और 6 को भाजक। 17 को भाज्य और 6 को भाजक, और यहाँ जो 2 है वो भागफल के रूप में जाना जाता है, और ये 5 जो है शेष है। इनको आपस में अगर संबंध की बात करते हैं तो इसे लिख देंगे 6 into 2 और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 6 into 2 प्लस 5। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 5 में अगर आप भाग दीजिए, 5 में भाग दीजिए 12 का, यानी 5 में आप भाग दीजिए 12 का, और पूर्णांक से मतलब हमें पूर्णांक भागफल के रूप में चाहिए, तो यहाँ 5 जो है 12 से कम है, तो 12 से कम है तो 12 एकम 12 आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक तो पूर्णांक है, लेकिन उसके पहले भी कोई पूर्णांक है जो पॉजिटिव के रूप में, न पॉजिटिव के रूप में है न निगेटिव के रूप में है। कल हम कक्षा 9 के क्लास में आपको बताया गया है कि इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं, एक माइनस होता है, एक 0 होता है, एक प्लस। तो इसको भी हम पूर्णांक ही कहेंगे, लेकिन इसको न धन में मानते हैं न ऋण में मानते हैं। लेकिन जब ऋण में भी नहीं मानते हैं तो इसे हम धन के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो 12 एकम 12 तो नहीं होगा, लेकिन 12 शून्याई 0 तो हो ही जाएगा। अब आप 5 में से 0 को घटाइए, 5 में से 0 को घटाइए, ये हो गया 5 में से 0 को घटाइए तो 5 हो गया। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं इसी के विधि से कि 5 बराबर 12 गुणे 0, और बचा कितना, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं आपको। पुनः आप एक और उदाहरण लीजिए, 20 में भाग दीजिए, 20 में भाग दीजिए 4 का, तो 20 भागा 4 भागा 20, तो 4 पचे 20, ये 0 हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 20 बराबर 4 गुणे 5 धन 0, क्योंकि यहां 0 आया है। तो इसको यहां भी देखिए, ये भाजक है, ये भाजक है, और ये भागफल है, ये शेष है। तो भाजक में भागफल का गुणा करने
और जो आया उसको शेष में जोड़ देने से हमारा आ गया आपका भाज्य। देखिए 6 दूनी 12, 5 17। उसी तरह से 12 में 0 का गुणा करिए, शून्य आया और उसमें 5 जोड़ दीजिए तो फिर 5 आ गया। फिर आप देखेंगे 4 में 5 का गुणा करिए, 20 आया और उसमें शून्य जोड़ दीजिए 20। इसका मतलब कि ये जो संबंध है वो तो सही है, इक्वलिटी का, माने बराबर बाएं तरफ और दाएं तरफ का जो परिणाम है वो बराबर आ रहा है। तो ये प्रारंभ में हम लोगों को प्राइमरी में ही बताया गया है कि भाजक गुणे भागफल धन शेष बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल धन शेष बराबर भाज्य हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक धन भागफल, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये देख रहे हैं ना, ये भाजक भाज्य भागफल और शेष में एक संबंध आ गया। आगे के यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये 9वीं शताब्दी में ये चीज आई थी। एक फारसी गणितज्ञ थे, उनके सौजन्य से इस चीज को उन्होंने जनरलाइज कर दिया। जो आपने यहां देखा, आपको यहां अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप जो है यहां जो देख रहे हैं संबंध 17 बराबर 6 गुणे 2 धन 5, 5 बराबर 12 गुणे 0 धन 5, 20 बराबर 4 गुणे 5 धन 5 0। तो यह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष है। इसको हम लोगों ने जनरलाइज किया और एक लेमा बनाया। अब आप कहेंगे कि लेमा क्या होता है। पहले तो हम इस भाज्य और भागफल में एक रिलेशन दे दें। जैसे कि भाज्य ये शब्दों में है, इसको भाज्य को अगर हम ए मान लेते हैं और भाजक को हम बी मान लेते हैं और भागफल को क्यू मान लेते हैं और शेष को हम आर मान लेते हैं, तो अंग्रेजी में यह हो जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब लेमा कह दिए, क्यों लेमा कहे इसको हम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वह 0 से बड़ा है। यहां पर देखिए आर का मान जो है 0 से बड़ा है और यहां पर आर का मान 0 के बराबर भी है। अतः आप आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखिए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो भाजक के से बड़ा है कि छोटा है, तो देखिए आर का मान यहां पर भाजक से छोटा है, यहां भी भाजक से छोटा है, यहां भी भाजक से छोटा है, यानी सदैव छोटा रहेगा, सदैव छोटा रहेगा, यानी यहां हम पी कर दें। अब यहां जो आप देख रहे हैं ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीट इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप यह नहीं लिखते हैं, तो आर मतलब कि भाजक और शेषफल के बीच जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो पाएगा और ये समीकरण अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए क्या है भाई, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेष है। अब हमारा जो शेष है निसंदेह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और जो बी दैट इज भाजक से क्या होगा, भाजक से ये सदैव छोटा होगा। इस तरह से हमको इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहें। अब समझने की बात है कि लेमा क्या है। लेमा शब्द जो है की उत्पत्ति वही 9वीं शताब्दी में होती है। लेमा जब कोई प्रूवेन स्टेटमेंट की सहायता से, जब हम किसी प्रूवेन स्टेटमेंट की सहायता से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो जो प्रूवेन स्टेटमेंट होता है वो उसके लिए लेमा कहलाता है।
तो अब यहाँ लेमा शब्द इसलिए कहा जा रहा है यहाँ। अब लेमा का मतलब आप समझ गए। लेमा इसलिए हम कह रहे हैं कि यह कहीं से प्रोग्रेस करके एक हम इसको इंडक्शन यानी एक हम इसको प्रेरित करके लिख दिए हैं यहाँ पर कि ये इसको बीक्यू प्रसाद आया कहाँ से। परंपरागत तरीके से भारत में बहुत पहले से हम भागफल शेष का अध्ययन करते थे, इन आपस में संबंध बनाते थे। तो इसको जनरलाइज करने के लिए उस पारसी जो गणितज्ञ था उसने इसको नियम बना दिया, ये इसको बीक्यू प्रसाद, और अपने नाम से इसको पेटेंट समझिए कि पेटेंट कर दिया। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जैसे भारत में कोई चीज खोज होती है और जैसे नीम का ज्ञान हमको पहले से है, तुलसी का ज्ञान हमको पहले से है, लेकिन अमेरिका वाले इसी को पेटेंट कर देंगे, पीपल का पेटेंट कर देंगे। तो उसी तरह से ये पारसी वैज्ञानिक जो गणितज्ञ था इसको अपने नाम से लिख दिया, ये इसको तो बीक्यू प्रसाद। और वो यूक्लिड्स एलिमेंट, एक बुक है यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ 7th स्टेटस, यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ 7th क्लास, समझिए। उस किताब में, बहुत पहले की किताब है जो 19वीं शताब्दी में लिखी, 9वीं शताब्दी में लिखी गई है, उस किताब में इसका जिक्र किया गया है। तो यह उसके नाम से अब आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यह भारतीय ही चीज है, लेकिन भारत के लोग इसको पेटेंट नहीं कराए, अपने नाम से इसने पेटेंट कर लिया, ये इसको बीक्यू प्रसाद। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। अब लेमा का अर्थ आपको बताइए, ये व्हेन ए प्रूवन स्टेटमेंट, when a proven statement is used for proving another statement, when a proven statement, that means proof कर दिया गया है, ये proven है, ये proof कर दिया गया है, इसके यूज से एक हम स्टेटमेंट को बना लिए, तो अब इसकी सहायता से हमने इसको बनाया, अतः यह कहलाएगा लेमा। यह कहलाएगा लेमा। किसका लेमा? यूक्लिड डिवीजन का लेमा कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब एक शब्द आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे हम किसी भी समस्या को या एक निश्चित प्रकार के, एक खास प्रकार की समस्या को वेल डिफाइंड स्टेप वाइज मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ए वेल डिफाइंड स्टेप वाइज मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। दैट मीन्स हिंदी में इसको कह सकते हैं एक सुपरिभाषित, ए वेल डिफाइंड, एक सुपरिभाषित चरणबद्ध एक सुपरिभाषित चरणबद्ध प्रक्रिया, चरणबद्ध पद्धति, एक सुपरिभाषित चरणबद्ध प्रक्रिया जिससे कोई समस्या हल की जाती है, उसे एल्गोरिदम कहते हैं, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखना चाहिए। कई बार एक नंबर में पूछ देता है कि एल्गोरिदम क्या है, तो आपको कहना चाहिए सुपरिभाषित चरणबद्ध प्रक्रिया जिससे कोई समस्या हल की जाती है, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब हम आपको बता दें, इस जो लेमा है, लेमा इस नाते कि हम इसकी सहायता से HCF निकालेंगे, इसकी सहायता से हम फैक्टर्स निकालेंगे, तमाम चीज इसकी सहायता से हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इसको लेमा कहेंगे। तो अब हम लेमा शब्द का व्याख्या जानेंगे। एक स्वयं सिद्ध, स्वयं न कहिए, एक सिद्ध कथन जिसकी सहायता से कोई कथन को सिद्ध किया जाता है, क्या कहेंगे? एक सिद्ध कथन। अब हम इसको मिटा दें, अगर इस पर कहें हिंदी में, इंग्लिश में तो आप इसको कह देंगे ए प्रूवन स्टेटमेंट, ए प्रूवन स्टेटमेंट बाय विच ए नॉन प्रूवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, इसका लेना। दैट इज, अब हिंदी में कहेंगे एक
सिद्ध कथन जिसकी सहायता से किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, उसे लेमा कहते हैं। मैं आपको बता दें, ये आप लिखते चलिए, अपनी कॉपी पर लिखते चलिए, या हमारा वीडियो आप देखिए, उसके माध्यम से आप इसको, क्योंकि हम 12 ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसको हम मिटा करके फिर दूसरा भी लिखेंगे। एक सिद्ध कथन जिसकी सहायता से किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, उसे लेमा कहते हैं। इस कथन के माध्यम से आप किसी भी, अब चूंकि यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन प्रश्न ही पूछ दिया है कई बार प्रश्न, चूंकि ये लेसन सीधे एनसीईआरटी से आया है, पहले यूपी बोर्ड में ये नहीं था, यह पर साल से आया है, चूंकि सीधे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को यूपी बोर्ड अडॉप्ट कर लिया है, अतः वह पहले नहीं था, यूपी बोर्ड में नहीं था, अब आ गया है। तो अब इसमें लड़के काफी कंफ्यूज रहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो आप सीधे से कहिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा तब हम इसको कहते हैं जब इसकी सहायता से कोई दूसरा कार्य करते हैं, कोई दूसरा कथन सिद्ध करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कब होगा? तो यह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इसलिए कहते हैं कि यह किसी भी प्रोसेस को, किसी भी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करता है, इसलिए इसको हम यूक्लिड डिवीजन। अब आपको गृह कार्य के रूप में, मैं गृह कार्य के रूप में इस तरह से लिखने के लिए आपको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए बी पी क्यू आर इस तरह से चीजों को जो है आपको निकालना है। तो आप अपने घर पर गृह कार्य के रूप में आप इसको गृह कार्य इस पर आधारित, जो पढ़े हैं उस पर आधारित गृह कार्य के रूप में आप लिख लेंगे। यहां 10 3 पहला है, दूसरा 4 19, तीसरा 81 3। अब इसको आपको A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिखें तथा Q और R का मान उल्लेखित करें। ये आपका प्रश्न हो गया गृह कार्य, जितना हमने पढ़ाया है उस आधार पर मैंने इसको दे दिया। अब एक इसका व्यापक वो बताना चाहते हैं कि इसका व्यापक रूप से यूज कब होता है। जैसे कि आप HCF निकालने में, बड़े अंकों का HCF निकालने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप HCF निकालने में प्रयोग कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आजकल कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर में इसी यूक्लिड एल्गोरिदम के मेथड से हम किसी भी प्रक्रिया को करते हैं, किसी भी उसका जो भाषा है वो कंप्यूटर इसी भाषा का एडॉप्ट करता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से वो सारी प्रोसेस अपना करता है। तो आगे की गणित में अध्ययन करने के लिए इसकी यूज पड़ती है। अब हम इसको HCF ज्ञात करना बताएंगे। टाइम कितना हो गया भाई? 18 मिनट। तो हम इसको 5 मिनट और देंगे ताकि हमारा इसका एक और प्रयोग हो जाए। जैसे HCF निकालना है, जैसे आप पहला सवाल आप लोगों का है, आपका पहला सवाल है एग्जाम्पल का 4052 4052 तथा 12,576 का यूक्लिड डिवीजन लेमा की विधि से HCF महत्तम
समापवर्त ज्ञात करें। अब चले हम इसकी सहायता से हम कैसे ज्ञात करते हैं भैया। 4052 तथा 12576, 4052 तथा 12576 में बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है बड़ा यही है। तो अब इसको a बराबर 12576 लिखिए और b बराबर 4052। अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब चूंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से करना है तो अब आप इसको करिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से अब हल करेंगे। हम इसको हल यहां पर करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a की जगह पर हम लिख देते हैं 12576। अच्छा हम इसको पूरा जरा आप लोग इसको नोट किए रहिएगा, हम ऊपर से क्योंकि सॉल्व करना है लंबा है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और जरा ऊपर से हम इसको प्रोसेस को समझेंगे कैसे हो रहा है। तो 12576 यहां हम लिखेंगे a बराबर 12576, b बराबर 4052 है ना। अब चलो भैया, अब यहां पर हम इसको लिख देते हैं 12506। अब एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ये लिखना जरूरी है भाई, r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू b। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे a की जगह पर लिखेंगे 12576 बराबर, अब b की जगह पर आप सीधे लिख देंगे 4052। और अब कितना बार जाएगा ये यहां से पूर्णांक और कितना शेष रह जाएगा ये ज्ञात करना है। आप बताइए 4052 में 4 अंक है, 12576 में 5 अंक है। तो अब हम भाग देंगे इसको कि ये कितनी बार जा रहा है। तो रफ पर हम ये प्रक्रिया करते जाएंगे इधर और इसको लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर 4052 भागा, थोड़ा और बड़ा लिख दें, उसमें मोबाइल में आता नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 12 5 7 6 और ये हो गया 4052। अब यहाँ भाग देंगे हम, तो भाग देने के लिए ये 5 अंक है, ये 4 अंक है, आप लोग पढ़े होंगे। 4 का ये 2, अब चूंकि 4 अंक है तो इसका 5 अंक है, ये 1 है, ये 4 अधिक है तो 2 अंक ले लेंगे। तो 4 3 12 आया। अब 3 से देख लेंगे कि ये हो जा रहा है कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 3 5 15 का 5, 3 1 और 3 चौको 12। हाँ चला जा रहा है क्योंकि 12156 कम है 12576 से, तो 3 बार गया। तो अब घटा लेंगे इसको, 6 में से 6 घटा 0, 7 में से 5 घटा 2 और 5 में से घटा 4 और 2 में से खत्म हो गया, 420 बचा आपका। तो यहां हम क्या लिखेंगे 4035। तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेष 420। अब हम चुप्पी देखो भैया, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलो अब मिटा दिए। अब हमारा HCF रूल क्या है कि इनका ये जो 4052 है, अब हम इसके जगह पर लिख देंगे, भाज्य की जगह पर लिख देंगे 4052 और इसको ले आएंगे, जो शेष है उसको ले आएंगे 420। आ गया। अब गुणे यहाँ क्या रखेंगे और शेष क्या बचेगा ये हमको पुनः निकालना है। फिर चलो भैया भाग दें, तो 420 में भाग देते हैं 4052। चलो तो अब ये तो फिर 3 अंक है, ये 4 अंक है, तो इसका मतलब 420 है, ये 405, तो ये बड़ा हो जाता है, अतः दोनों अंक को लेना पड़ेगा। 9 बार देखें, 9 बार जाता है क्या, तो 9 सुनाई 0, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, हाँ चला जाएगा, तो 9 बार जाएगा, 9 सुनाई 0, 9 दूनी 18 कराए, 9 चौको 36 और ये 37। ठीक है ना, देखो 9 सुनाई 0, 9 दूनी 18 कराए, 9 चौको 36। अब 2 घटाओ इसमें, 15 में से 8 घटा 7, क्योंकि ये कम है, तो 5 में से 8 घटेगा नहीं, 2 में से 0 घट गया 2, 5 में से 8 घटेगा नहीं, एक हासिल होगी, इसमें से 15 हो जाएगा, हासिल है ये 10 देगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाओगे 7 हुआ, ये 9 में से 7 घटाओगे ये क्या हुआ 2 आया।
और यहाँ 3 बचेगा। अब 272 बचा, तो यहाँ पर तुम कितनी बार गया है? 9 बार गया है। अब कितना बचा? 272। अब बताओ, अब पुनः वही प्रक्रिया, तब तक हम यह प्रोसेस करेंगे जब तक कि शेष के जगह पर 0 ना आ जाए। तो चलो भाई, अब फिर इसको हम वही काम करेंगे। ये 420 को यहाँ उतार देंगे और बराबर इसको ले आएंगे 272 गुणे अब कितना। तो अब जाहिर सी बात है, ये दो बार नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 बार अधिक हो जाएगा, पहले कहीं बार नहीं आएगा। तो एक बार नहीं जाएंगे तो 272 ना आएगा। तो घटा दो, 10 में से 2 घटाया 8, और यहाँ 11 में से यहाँ 10 था, 10 में से 2 घटाया 8, 1 बचा, 1 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल हो गए। 11 में से 7 घटा 4। अब यहाँ पर 3 में से 2 घटाए। अब हम ये चूंकि भाग वाला प्रोसेस नहीं किए, वैसे ही चूंकि आसान था, एक अंक का था, तो इसलिए कर दिया। अब फिर 272 को यहाँ पर करेंगे। अब 272 और फिर 148 यहाँ आ गया। अब पुनः हम भाग देंगे 148 में 272 में 148 से भाग देंगे, तो फिर भी एक ही बार जाएगा। देख लो, क्योंकि अधिक हो जाएगा तो एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो फिर कितना बचेगा देख लो। तो 12 में से 8 घटा 4 बचा, और यहाँ 6 में से 4 घटा 2 बचा, और 6 में से 4 और 2 में से 124 है। पुनः वह प्रोसेस 148, हम प्रोसेस दोहराते जाएंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम तब तक चलेंगे जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। 148 हुआ। अब 148 बराबर ये आ जाएगा 124 गुणे कितना? एक बार, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो अधिक हो जाएगा, एक बार फिर जाएगा। तो एक भंग अब आपका घट जाएगा। वो 8 में से 4 घटा 4, और 4 में से 2 घटा 2, और अब फिर इसको 124 को यहाँ ला दो, और 124 गुणे अब कितना बार जाएगा? 6 चौके 24 नहीं, 6 बार नहीं, 5 बार जाएगा। और 5 तो 5, अब 5 बार जाएगा तो देख लो कैसे जाएगा। 124 यहाँ 24, और ये 5 चौको 20, 5 दूनी 10 2 12, यहाँ पर 4 आया, यानी ये जो बचेगा तो 4 आएगा। अब फिर जो है यहाँ क्या करोगे? ये 24 को उतार दो, और ये 4 लोगे, तो 4 और 6 भाई आ गया हमारा। यहाँ 0 आ गया, शेष कितना आ गया? 0, ये शेष 0 आ गया। तो जो इस दशा में जो भाजक है, यही CF हो जाएगा इसका। अतः 12,576, अतः 12,576 तथा 12,576 तथा कितना था जी? 4,052 का HCF बराबर 4। अब एक बात और मैं बता दूं, केवल इतना ही का HCF नहीं हुआ। अब तुम जितना भी इसमें है, 124 का HCF भी 4 होगा, 148 124 का HCF 4 होगा, 272 148 का HCF 4 ही होगा, 420 272 का HCF 4 ही होगा, 4052 और 420 का HCF 4 ही होगा, 12,576 और 4052 का भी HCF 4 होगा। इस प्रकार से तुमको HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से आ गया। लेमा इसलिए कह रहे हैं कि यह हमारी परंपरागत पद्धति से प्रोग्रेसिव करके बनाई गई है, अतः ये लेमा हुआ। अब आप लोगों को इस पर एक गृह कार्य मैं देना चाहता हूं। आपका किताब है, उस किताब में का पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल का फर्स्ट है 125 तथा 225। सेकंड है 196 तथा 38,220। थर्ड है 867 तथा 255 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से। ये आपका 2 गृह कार्य मैंने आज आपको दे दिया। अब इस प्रकार से आप अपने घरों पर ही रहें, क्रिकेट का मैच मत खेला करिए, ठीक है।
क्रिकेट का मैच खेलेंगे तो 11 लोग होते हैं, 11 घरों से आएंगे, पता न किस घर में कोरोना है किस घर में नहीं है। अगर एक को फैला है, एक को हुआ है 11 को होगा, 11 जाएंगे अपने परिवार में सबको देंगे और वो लोग कहीं मार्केट में जाएंगे। इस प्रकार से पूरा मय हो जाएगा कोरोना। भाइयों हाथ जोड़कर प्रार्थना, अपने घर में रहिए, पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, रहिए, पढ़िए, लाभ उठाइए, कोरोना से बचिए। जीवन रहेगा, जान रहेगा तो जहान रहेगा। इसका पालन कीजिए और अपने को सावधान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।